हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 10 थिंग्स यू कैन डू टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। 10 चीज़ें जिससे आप अपने इम्यून फंक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पर शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँगी। और मेरा एक एक्सरसाइज चैनल भी है। अगर आपको मेरे साथ वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है, तो आप वो चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे वर्कआउट्स होम वर्कआउट्स हैं, ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। पर शुरू होने से पहले इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और डिजीज़, इलनेस से प्रोटेक्ट करता है। तो हम इस वीडियो में ऐसी 10 चीज़ें के बारे में बात करेंगे जो इम्यून फंक्शन के लिए ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है विटामिन डी। अगर आपके विटामिन डी लेवल्स कम रेंज में है तो आपके इम्यूनिटी पे असर आएगा। विटामिन डी लेवल्स और इम्यून फंक्शन का डायरेक्ट लिंक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके विटामिन डी लेवल्स सही रेंज में हैं। आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं इसको पता करने के लिए। और ऐसा खाना खा सकते हैं जिसमें विटामिन डी हो, जैसे एग योक या तो फैटी फिश जिसमें थोड़ा हाई फैट कंटेंट हो। आप सनलाइट में भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए अगर आपका विटामिन डी लेवल लो है, क्योंकि सनलाइट से हमारी बॉडी में विटामिन डी लेवल बढ़ता है। और अगर आपका विटामिन डी लेवल बहुत ही कम है तो हो सकता है आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कीजिए। तो पहला है, आपकी विटामिन डी लेवल्स आपके इम्यून फंक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड है। विटामिन डी लेवल्स एकदम ऑप्टिमल रेंज में होने चाहिए। दूसरा ऑन द लिस्ट इज़ अवॉइड शुगर। आप चीनी कम कर दीजिए या बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। एक स्टडी ने ये फाइंड आउट किया है कि चीनी जो है, शुगर कंजम्पशन जो है, वो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स मानी कि इम्यून सेल्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है। उनके रिएक्शन को 40% तक कम कर देता है। और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो दूसरा टिप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि आप चीनी बंद या बिल्कुल कम कर दीजिए। तीसरा ऑन द लिस्ट है कि विटामिन सी का इंटेक बना के रखिए। विटामिन सी हमारे इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन सी स्ट्रॉबेरीज में होता है, लेमन्स में होता है, कॉलीफ्लावर जैसी वेजिटेबल्स में होता है, जैसे फूल गोभी हो गई। तो आप विटामिन सी कंज्यूम ज़रूर कीजिए अपने डाइट में। फोर्थ चीज़ है कि आप अल्कोहल कंजम्पशन कम कर दीजिए अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल मानी ज़्यादा अल्कोहल इनटेक वीकेंड इम्यून सिस्टम से लिंक्ड है। फिफ्थ है टू सपोर्ट डाइजेस्टिव हेल्थ एंड गट हेल्थ। अब रिसर्च ये दिखा रही है कि गट हेल्थ और डाइजेस्टिव हेल्थ इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। तो ज़रूरी बन जाता है कि गट हेल्थ और डाइजेस्टिव हेल्थ को हम सही रखें। और जैसे ग्रीक योगर्ट और किमची ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गट हेल्थ को सही रख सकती हैं। सिक्स्थ हो गया कि हमको अपने बॉडी के इन्फ्लेमेशन लेवल्स को कंट्रोल में रखना है। अगर हमारी बॉडी पूरे टाइम इन्फ्लेम्ड रहेगी तो उसका असर इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। तो हमें अपने इन्फ्लेमेशन लेवल्स कम करने हैं, चेक में रखने हैं। और मेरी इन्फ्लेमेशन की वीडियो में मैं आपको टिप्स देती हूँ कि आप इन्फ्लेमेशन कैसे कम कर सकते हैं। तो आप वो देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में कहीं पे डाल दूँगी। तो अब अगला 7th है कि हमारे को इम्यून बूस्टर्स अपने डाइट में कंज्यूम करने चाहिए। टर्मरिक, हल्दी एक बहुत ही लाभदायक चीज़ है। ये हमारे इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। 8वीं चीज़ डाइट से रिलेटेड तो नहीं है पर बहुत ज़रूरी है, और हमें 6 घंटे मिनिमम सोना चाहिए। अगर हम कम सोएंगे तो उसका असर इम्यून फंक्शन पे पड़ सकता है। हमारे इम्यून फंक्शन के एक सेल्स होते हैं नामक टी सेल्स, और अगर हम कम सोते हैं तो इन सेल्स का फंक्शनिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हमें एडिक्वेट सोना चाहिए।
कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। तो ये हो गया 8वां टिप। अब 9th चीज़ है कि हमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। रिसर्च यह दिखाती है कि एक्सरसाइज का हेल्दी इम्यून सिस्टम, हेल्दी इम्यून फंक्शन से लिंक है। तो आजकल बाहर तो नहीं जा सकते हैं ज़्यादा, पर अगर आप 10 मिनट भी घर पे एक्सरसाइज करेंगे, उसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं और उनमें से एक बेनिफिट है कि आपका इम्यून सिस्टम पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। और आखिरी चीज़ ये बोलूँगी कि अपने आप स्ट्रेस लेवल्स कम कर दीजिए। स्ट्रेस लेवल्स अगर ज़्यादा हाई रहते हैं, पूरे टाइम हाई रहते हैं, तो उसका असर, नेगेटिव असर पड़ता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या फिर थोड़े टाइम के लिए आँख बंद करके लेट सकते हैं। जो भी करना है, अपने स्ट्रेस लेवल्स थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि लोअर स्ट्रेस मीन्स बेटर इम्यून सिस्टम। हाई स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट द इम्यून सिस्टम नेगेटिवली। और स्ट्रेस कम करने के लिए हम थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये थे 10 तरीके जिससे आप अपने इम्यून फंक्शन को सही रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। बाय।